नमस्कार दोस्तों, दृष्टि आईएएस के द्वारा 67वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए चलाए जा रहे नवे प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में दृष्टि के द्वारा इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और करंट अफेयर्स के प्रश्न डाले गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, नफ्ताली बेनेट जो हैं हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं और यह 13 जून को नफ्ताली बेनेट ने इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का वह राज्य जिसे एनीमिया मुक्त राज्य सूचकांक की 2020-21 के रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह स्थान मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार 2020 में खाद्य असुरक्षा से प्रभावित जनसंख्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, 147 मिलियन। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, इसकी मेजबानी इटली ने की थी। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भारत के 6 स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्थल है या हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक स्थल हैं, क्योंकि इसमें गंगा घाट वाराणसी का, कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु का, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो 3 ये विकल्प हैं ये इसमें सम्मिलित थे। इनके अलावा 3 स्थल और हैं जिनका नाम है मराठा सैन्य वास्तुकला, चौथा हो जाएगा 5वां हीरे बेंकल मेगालिथिक साइट और छठा जो है वो मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ाघाट लम्हे घाट को शामिल किया गया है। इस प्रकार से 6 स्थल जो थे वो भारत के इसमें शामिल किए गए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, इस प्रश्न का सही हो जाएगा आंसर, तेलंगाना ने हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में यूरेनियम के सबसे हल्के रूप यूरेनियम 214 की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, चीन के वैज्ञानिकों ने यह खोज की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और आश्रम जैसे स्कूलों के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता किया है। तो यह माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने कोरोना की दूसरी लहर से होने वाले आर्थिक दुष्प्रभावों को रोकने के लिए किस नीति की शुरुआत की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, हीलिंग टच नीति की शुरुआत की है, अर्थात जख्मों पर मरहम लगाने की नीति का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फंगस को ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा म्यूकरमाइकोसिस, विकल्प डी, म्यूकरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस कहा जाता है और यह हाल ही में कोविड-19 से पीड़ित या ठीक हो चुके मरीजों में देखने को मिला था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीतने वाली एंड्रिया मेजा किस देश की नागरिक हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ये मैक्सिको की नागरिक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो यह भारत में आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन 11 से 30 अक्टूबर 2022 में किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, अवतार सिंह भसीन नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर राज्य रत्न पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, असम ने यह निर्णय लिया है और इस जो पुरस्कार होगा इसका नाम होगा असम रत्न पुरस्कार, इसका नाम होगा। और वर्तमान में यह पुरस्कार समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए हर साल एक व्यक्ति को असम रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, असम राज्य ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 कि पुरुष एकल श्रेणी का विजेता कौन बना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, नोवाक जोकोविच बने हैं जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अगर बात करें महिला एकल श्रेणी की तो बारबोरा क्रेजिकोवा जो कि चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं उनको महिला एकल श्रेणी का खिताब दिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते और अनुसमर्थन
के साधन पर हस्ताक्षर किया है। सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, डेनमार्क ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आगे बढ़ते हैं। 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किए गए वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, आइसलैंड शीर्ष पे है। ये 1/, इसको कहा जा सकता है 1/63 इन्हें कहा जा सकता है। और 1/63 से इसलिए कहा जाएगा क्योंकि टोटल 163 देशों में यह सर्वे जो है किया गया था और 163 देशों में से पहला स्थान आइसलैंड को मिला है। वहीं पर भारत को 163 देशों में से 135वें स्थान प्राप्त हुआ है। और बात करें वैश्विक शांति सूचकांक की, तो इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। सो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक दलहन उत्पादक जिला कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, पूर्वी चंपारण जो है वह सर्वाधिक दलहन उत्पादक जिला है। और बात करें अगर औरैया की, तो ये न्यूनतम दलहन उत्पादक जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना प्रतिशत रहा? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, 1.1% प्राथमिक घाटा रहा। अगर बात करें प्राथमिक घाटे की, तो राजकोषीय घाटा में से ब्याज की देनदारी को निकाल लेने के बाद जो प्राप्त राशि होती है उसी को प्राथमिक घाटा कहा जाता है, जो कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 में यह 1.1% रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार चावल सबसे कम तथा सबसे अधिक उत्पादकता वाले जिले क्रमशः कौन हैं? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, मधुबनी और रोहतास। मधुबनी में सबसे कम और रोहतास में सबसे अधिक चावल उत्पादन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 11.9% जो भूभाग है, भूभाग का कुल भूभाग का 11%, 9% जो भाग है वो प्रति भूमि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिजली की खपत के मामले में शीर्ष 3 जिले में कौन सा जिला शामिल नहीं है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, शिवहर शामिल नहीं है। और शीर्ष 3 जिलों में पटना, गया और मुजफ्फरपुर शामिल है। और पटना 549.5, वहीं पे गया का जो है 170.7 तथा मुजफ्फरपुर 137 करोड़ यूनिट के साथ खपत करने वाले 3 शीर्ष जिले हैं। सो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, शिवहर इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक फसल सघनता किस जिले की है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, शिवहर की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? पूछा गया कौन से कथन सही नहीं है। सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी और डी जो है ये सही नहीं है। बाकी के जो विकल्प है ए और बी ये सही हैं। इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को हुई थी, ये सही है। इसमें केंद्र की भागीदारी 60% तथा राज्य की भागीदारी 40% है, ये सही है। और 5,000 की सहायता राशि 5 किस्तों में दी जाती है। 5 किस्तों में नहीं दी जाती है, ये 3 किस्तों में दी जाती है। और सहायता राशि केवल पहले प्रसव के लिए नहीं, ये केवल पहले 2 प्रसव के लिए दी जाती है। ठीक है, 2 प्रसव के लिए दी जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक गलत हैं, जो सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत शादी के समय लड़की के परिवार को कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार के औसत निर्भरता अनुपात तथा भारत के औसत निर्भरता अनुपात में कितने प्रतिशत का अंतर है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 11.6% का अंतर है। अगर बात करें बिहार औसत निर्भरता अनुपात का, तो ये है 61.1%। वहीं पर भारत औसत निर्भरता का जो अनुपात है वो 49.5% है। और इसे अगर माइनस करें तो 11.6% इसका सही आंसर हो जाएगा। तो विकल्प सी इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार आर्थिक समीक्षा
2020-21 के अनुसार सकल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, माफ कीजिएगा विकल्प बी 3% रहा है। जो विकल्प ए है 2.8 ये राजकोषीय घाटा रहा है, ये राजकोषीय घाटा रहा है, तथा विकल्प सी जो है 1.1 यह प्राथमिक घाटा रहा है। सो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार ने जून 2021 में आए किस चक्रवाती तूफान से हुए फसल नुकसान को देखते हुए किसानों को मुआवजा दिए जाने की घोषणा की है? सो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, यास चक्रवात के कारण हुए फसल नुकसानों के लिए नीतीश सरकार ने मतलब बिहार सरकार ने 100 करोड़ मुआवजा देने की 100 करोड़ रुपये के मुआवजा देने की घोषणा की है। ठीक है, अगर बात करें यास चक्रवात के नामकरण की तो इसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया है। अगर बाकी के विकल्पों को देखें तो गुलाब चक्रवात या इसके अलावा एक और भी चक्रवात था जिसका नाम था बुलबुल चक्रवात, गुलाब चक्रवात या बुलबुल चक्रवात, इस चक्रवात का नामकरण जो है वो पाक के द्वारा किया गया अर्थात पाकिस्तान के द्वारा किया गया है और इसने उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश को हिट किया था। अगर विकल्प सी की बात करें अम्फान चक्रवात, तो इसका नामकरण अम्फान चक्रवात का नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया तथा इसने उड़ीसा को हिट किया था। वहीं पर ताउते चक्रवात, इसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया है तथा इसने गुजरात को हिट किया था अर्थात गुजरात में इसने नुकसान पहुँचाया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो विकल्प बी सही है, यास चक्रवात। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में पुरानी नगर सभ्यता के अवशेष मिले हैं? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, मधुबनी में पुरानी नगर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जून 2021 के अनुसार जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मशरूम के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान उड़ीसा को तथा द्वितीय स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस के अनुरूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, दरभंगा रेलवे स्टेशन को लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस के अनुरूप विकसित करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार जेंडर बजट 2020-21 के अनुसार बिहार के बजट का कितना प्रतिशत महिलाओं के कल्याण संबंधी योजना हेतु आवंटित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 15.80%। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बाल बजट की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बाल बजट की प्रक्रिया जो है वो वित्तीय वर्ष 2013-14 में शुरू किया गया था, 2013-14 में शुरू किया गया था, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, बिहार हरित बजट 2020-21 के अनुसार हरित बजट के लिए शामिल विभागों के कुल स्कीम बजट का प्रतिशत कितना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 7.01% है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 2.97% है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2019-20 में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा है? गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, बेगूसराय सर्वाधिक है तथा गया जो है ये सबसे कम उत्पादकता वाला जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 मई 2020 में लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटे 20 लाख प्रवासियों में से सर्वाधिक प्रवासी किस राज्य से आए थे? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, गुजरात राज्य से आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मई 2021 में बैसाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, माफ कीजिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 2565वीं वर्षगांठ जयंती मनाई गई है।
वैशाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 2565वीं जयंती। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार ने कोविड-19 से मृत्यु होने पर परिजनों को कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, उपयुक्त में से विकल्प ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो राशि देने का घोषणा किया गया है वो 4 लाख की राशि देने की घोषणा की गई है। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 1 जून 2021 को हुई थी। और इस योजना में महिला उद्यमियों को नया उद्यम या नई जो व्यापार नया उद्यम स्थापित करने के लिए यह पैसा दिया जाएगा और सरकार के द्वारा इसमें 10 लाख तक की ऋण प्रदान की जाएगी। यह राशि लाभार्थी को 84 किस्तों में वापस करना होगा तथा इसके लिए शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित किया गया है। तो शैक्षणिक योग्यता जो है वो कम से कम 10+2 होनी चाहिए, तभी ये आपको राशि प्रदान की जाएगी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? पिछले वाले प्रश्न से ही इसका भी संबंध है, तो चलिए इसमें कथनों को देखते हैं। यह इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के द्वारा नए उद्यमी की स्थापना पर 5 लाख अनुदान प्रदान किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है, यह कथन सही है। 5 लाख का जो अनुदान प्रदान किया जाएगा और बाकी का जो 5 लाख होगा उस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा और उसे 84 किस्तों में रिटर्न करना होगा। ठीक है, तो ये कथन जो है ये सही है। अगला कथन है, इस योजना के पात्र होने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण होना रखा गया। ये गलत है और यही सही होगा। इस प्रश्न के लिए यही सही आंसर होगा, स्नातक उत्तीर्ण नहीं होगा, बल्कि हमने अभी जस्ट बताया आपको 10+2 होगा। अगला कथन देखते हैं, अनुदान राशि का भुगतान 60 समान किस्तों में 60 इंस्टॉलमेंट में किस्तों में अदा करना होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत था, ये भी गलत है और ये 60 किस्तों में नहीं 84 किस्तों में दिया जाना होगा। और चयन के उपरांत लाभार्थी को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 की व्यवस्था है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो ये भी गलत है इस प्रश्न में। तो विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक जो कथन है वो गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रहा पद A76 है, ये एक बर्फ का विशाल टुकड़ा है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह एक बर्फ का विशाल टुकड़ा कह लीजिए या सैलाब है जो अंटार्कटिका के जमे हुए तटों से बहते हुए वेडेल सागर में पहुंच गया है, जो वर्तमान में सबसे बड़ा हिमखंड माना जा रहा है। और अगर बात करें इसके सतही क्षेत्रफल की, तो इसका सतही क्षेत्रफल जो है 4320 किलोमीटर है और इसकी लंबाई जो है वो 175 किलोमीटर और इसका जो चौड़ाई है वेड्थ जो है ये 25 किलोमीटर है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक विशाल टुकड़ा है बर्फ़ का। तो A76 क्या है? बर्फ़ का एक विशाल टुकड़ा है। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय के तहत निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय नौसेना जहाज को तैनात नहीं किया गया था? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, INS रणविजय को इसमें तैनात नहीं किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मई 2021 में गोल्डन वीजा दिया गया था? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, संजय दत्त को गोल्डन वीजा दिया गया था। और गोल्डन वीजा UAE द्वारा जारी UAE के द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाना शुरू किया गया है। यह एक दीर्घकालिक निवास वीज़ा है। यह 5 या 10 वर्षों के लिए दिया जाता है और ये बाद में अगर जब ये वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो ये रिन्यूएबल है, मतलब इसको फिर से बढ़ाया भी जा सकता है। तो इस प्रकार से संजय दत्त को यह वीज़ा UAE के द्वारा इस बार प्रदत्त किया गया है, दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई थी? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। तो किसके जो द्वारा? तो UNEP तथा IUCN के द्वारा, ए और सी के द्वारा यह विकल्प मतलब यह जो रिपोर्ट है वो जारी किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई। अगला प्रश्न देखते हैं, 21 मई 2021 को सेवा मुक्त किया गया भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, INS राजपूत। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में व्यापक रूप से समाचारों में रहा इकोवैस क्या है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, पश्चिम अफ्रीका में स्थित देशों का एक राजनीतिक आर्थिक संघ है और इसमें लगभग 15 देश, इसमें यह जो संघ है 15 देशों का एक संघ है। तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, पश्चिमी अफ्रीका में स्थित 15 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोवा किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाता है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी जो है सही है।
गोवा अपना स्थापना दिवस 30 मई को मनाता है। अगर बात करें 1961 को, तो 1961 में दमन एवं दीप के साथ ही गोवा को भी पुर्तगालियों से अधिग्रहित किया गया था और उन्हें संविधान संशोधन 1962 के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और वर्ष 1987 में दमन और दीप को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जबकि 30 मई 1987 को गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं। पूजा रानी ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। किस देश में जीता है इन्होंने? तो यह दुबई में हो रहे एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में यह इन्होंने पदक जीता है। इसी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दिग्गज मुक्केबाज जो है MC मैरी कॉम, लालबुतसाई और अनुपमा को रजत पदक मिला है, ठीक है, और पूजा रानी को ये गोल्ड मेडल मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। सावरकर कंटेस्टेंट लीगेसी 1924 टू 1966 नामक पुस्तक किसने लिखी है, जो जुलाई 2021 में रिलीज हुई है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, विक्रम संपत ने ये लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने एरो इंजन के लिए नियर आइसोथर्मल फोर्जिंग तकनीक विकसित की है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, DRDO ने इसे विकसित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? इस विकल्प का सही आंसर, इस प्रश्न का सही जो विकल्प है वो विकल्प बी है, जगजीत पवाड़िया। यह एक महिला है, नाम पे मत जाइएगा, और ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाती हैं क्योंकि यह भारत की पहली महिला है। तो इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। जगजीत पवाड़िया यह अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय तथा इस पद पर नियुक्त होने वाली ये दूसरी महिला है। इसलिए आगामी परीक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आप लोग प्लीज़ इसे याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अनातोले कोलिनेट माकोसो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, कांगो गणराज्य का प्रधानमंत्री इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल योजना शुरू की है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। यह योजना उन अनाथ बच्चों के लिए शुरू किया गया है जिनके माता पिता कोविड-19 के कारण नहीं रह पाए हैं, मतलब बच नहीं पाए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। और इस योजना के तहत बच्चों की जो पूरी जिम्मेदारी है वो सरकार उठाएगी। उनके भरण पोषण, शिक्षा और 21 वर्ष की आयु तक रोजगार के लिए प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है वो राज्य सरकार करेगी, यानी उत्तराखंड की सरकार करेगी। और इसके साथ ही साथ अनाथ बच्चों को 3000 रुपये प्रति माह का गुजारा भत्ता भी दिया जाना है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2021 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में नया प्रशासन लागू होने के बाद पहली बार व्यक्तिगत रूप से दौरा किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिमूर्ग निम्नलिखित में से किस देश का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है जिसे मई 2021 में लॉन्च किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, ईरान का यह सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। अगर बात करें शिमूर्ग की, तो इसे तेहरान के अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का ये शॉर्ट फॉर्म है AUT, अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। सो विकल्प सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का पहला ट्रांसजेंडर शेल्टर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? सो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, खगौल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार बाल सहायता योजना कब शुरू की गई थी? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 30 मई 2021 को यह शुरू की गई थी। और ये लगभग उत्तराखंड का जो एक मुख्यमंत्री वात्सल योजना है उसी के आधार पर ये योजना है, और वैसे ही ये योजना भी काम करेगी। इस योजना के अनुसार उन बच्चों को वित्तीय और आवासीय सहायता प्रदान करना है जिनके माता पिता में से कोई एक या दोनों की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हो गई है। तो बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक इसमें 1500 रुपये दिए जाएंगे, मासिक तौर पर दिए जाएंगे, महीने के तौर पर। चलिए, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व
पर्यावरण दिवस 2021 पर बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, कृषि वानिकी योजना शुरू किया गया है। और इस योजना का कृषि वानिकी योजना को एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उद्देश्य जो बिहार में रोजगार प्रदान करना है तथा हरित आवरण को बढ़ाना है। यह किसानों को उनकी कृषि भूमि पर पारंपरिक फसलों के साथ साथ वृक्ष लगाने और अन्य फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। सो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले ने इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 जीता है? सो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, रोहतास ने यह अवार्ड जीता है। और कृषि विज्ञान केंद्र, बिहार का कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो रोहतास में है। तो इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। रोहतास को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने तेजस के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा ने। अगला प्रश्न है, भारत के पहले एग्री हैकाथॉन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी जो है सही नहीं है। उद्घाटन का स्थान जो बांका नहीं था, बल्कि इसका उद्घाटन जो है वो भागलपुर में हुआ है, बांका में नहीं हुआ है, भागलपुर में हुआ है। और बाकी के जो भी विकल्प है वो सही है। इसका उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि विभाग के सचिव ने किया, ये भी सही है। परियोजना से बिहार कृषि विश्वविद्यालय को जोड़ा गया है, ये भी सही है। ये गलत है, बी विकल्प गलत है, बाकी के विकल्प सी सही है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय एग्री हैकाथॉन आयोजित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय, ये भी सही है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग को एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार केरल इस सूची में सबसे ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में सबसे नीचे है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, बिहार जो है इस सूची में सबसे नीचे है। अगर 100 अंकों में से जहां पर केरल को 100 में से आउट ऑफ 75 मिला है आउट ऑफ 100, वहीं पर बिहार को 52 मार्क्स दिए गए हैं आउट ऑफ 100 में। तो इस प्रकार से केरल सबसे ऊपर है और बिहार सबसे नीचे है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के सुपौल जिले में 130.1 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए एक एक करके कथनों को देखते हैं। या ज़्यादा लंबा ये विकल्प जो है कथन जो है बहुत लंबे है, तो हम इसका शॉर्ट में आपको आंसर ही बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई कथन जो है, विकल्प ई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई कथन इसमें गलत नहीं है, सभी के सभी कथन क्या है, सही हैं। सो इस प्रश्न का विकल्प आंसर जो है विकल्प ई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आई फैमिलिया की मुख्य भूमिका है? आई फैमिलिया की मुख्य भूमिका है। सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। डीएनए के उपयोग से लापता या अज्ञात व्यक्तियों की पहचान करना आई फैमिलिया की मुख्य भूमिका है। और इसकी शुरुआत जो है इंटरपोल के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेगा फूड पार्क योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इससे जो भी संबंधित कथन है वो सभी कथन सत्य हैं। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया, सही है। यह योजना 2008-9 में शुरू की गई थी, ये भी सही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस योजना को पूरे देश में लागू कर रहा है, ये भी सही है। और देश में 22 मेगा फूड पार्क चालू है, ये भी सही है। तो सभी विकल्प सही हैं, गलत कोई नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त शिप का नाम है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, मैफ्लवर 400। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध डार्विन के मेहराब प्राकृतिक रूप से ढह गया है। हाल ही में प्रसिद्ध डार्विन का मेहराब प्राकृतिक रूप से ढह गया है, यह किस द्वीप समूह में स्थित है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए सही हो जाएगा, माफ कीजिएगा, विकल्प ए जो है सही है। गैलापागोस का जो द्वीप समूह है उसी पर यह स्थित था और यह पत्थर का बना हुआ प्राकृतिक मेहराब था। मशहूर वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने 1835 में 1835 में यहीं पर अपनी थ्योरी दी थी, जो कि जिसे जाना जाता है इवोल्यूशन की थ्योरी, जिसके के नाम से जाना जाता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने नीति आयोग के निम्नलिखित में से किस सीईओ का कार्यकाल बढ़ाया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अमिताभ कांत जी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, इनका कार्यकाल 1 साल के इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है और ये जून
2022 तक ये कार्यरत रहेंगे। जून 2022 में इनका जून 2022 तक इनका कार्यभार बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड रोधी दवा 2DG बनाई है? इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इसका निर्माण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? ये सुरेश रैना जी की आत्मकथा है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल की वह महिला पत्रकार जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मेघा राजगोपालन। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 11 जून को पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिनमें भारतीय मूल की जो पत्रकार हैं जिनका नाम है मेघा राजगोपालन को उनको यह पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। विजेता को एक प्रमाण पत्र तथा $15,000 इनाम राशि के रूप में दिया जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जून 2021 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, संजीव नंदन सहाय को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित में से किस फल की अनूठी किस्म विकसित की है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, अमरूद की एक अनूठी फल का अनूठी किस्म का विकसित किया है। विकल्प सी सही है। और भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक नई किस्म बनाई है, जिसे काला अमरूद के नाम से जाना जाता है। और यह अनोखा जो काला अमरूद है ये एंटीऑक्सीडेंट, खनिज और विटामिन से भरपूर है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अमरूद। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।